जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 129वां जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम मनाने जा रहे हैं। साल मनाया जाता है और इस वर्ष भी परम पूज्य स्वामी अवधूतानंद जी महाराज की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि सब लोग अपने मन से यहीं रहें और सत्संग का लाभ लें। साथ में अपने जो इष्ट मित्र है उनको भी लाने की कोशिश करें और सत्संग का लाभ लें। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी संत लोग पधार चुके हैं। संत सम्मेलन आज शुरू होने वाला है। इसी श्रृंखला में परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज उज्जैन से पधार रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रदान करें। परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज 15 मिनट के लिए महाराज जी। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ब्रह्मा विष्णु नमः। त्वमेव माता शिवा त्वमेव गन्धुष्टा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ममुदेव देवः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अतुलितवरधामं हेमशैलाभुजगं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणराडाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाग्जातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्म्यं मानवयूथमुख्यं श्रियामृतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितिवानुभागं पाणौ महाशायक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सद्गुरु भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ रामचंद्र जी महाराज की जय हो। भगवान श्री महाकालेश्वर महाराज की जय हो। भगवती श्री आनंदमयी माई की जय हो। मंच पर विराजमान महात्मा विराजमान जी महाराज अमरकंटक से पधारे हुए स्वामी जी महाराज, वाराणसी से पधारे हुए ब्रह्मचारी जी, उज्जैन से पधारे हुए परमानंद जी महाराज, सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करेंगे। अभी सारी दुनिया में एक बड़ा सामयिक विषय चल रहा है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। वेदांत पर तो वेदांत के अधिकारी विद्वान विरागानंद जी महाराज विराजमान है, उसको कुछ सुनेंगे, पर जो अभी तात्कालिक विषय है उसका थोड़ा भगवान कृष्ण और अर्जुन परस्पर में मित्र सखा है और अर्जुन पर भगवान कृष्ण का बड़ा भारी प्रेम है। तो अर्जुन भगवान से कुछ भी पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं रहती है, सीधे सीधे प्रश्न करते हैं और भगवान कृष्ण उनके उत्तर देते हैं। सारे प्रश्न और उनके उत्तर को लेकर के भगवद गीता संसार के समक्ष आई और करोड़ों करोड़ों लोग उसका ग्रहण करके, उसका स्वाध्याय करके, उसको जीवन में उतार करके और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते। एक दिन भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, और कुछ इसी तरह की पुष्टि अन्य संत लोग भी करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं रामचरितमानस में कि
बोले परमात्मा कैसे हैं? तो कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर्म करे बिनाना। बोले परमात्मा बिना पैरों के चलते हैं, पैर नहीं है भगवान के। बिन पग चले सुने बिन काना, और बिना कानों के सुनते हैं। और कर्म में हाथ उनके हाथ में नहीं है। कर्म करे बिनाना, परंतु नाना प्रकार के अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के सारे कर्मों को भगवान संपादित करते हैं। और आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि आनंद रहित सकल रस भोगी, वाणी बक्ता बड़ जोगी। और उनका मुख में नहीं है, मुख में नहीं है, परंतु संसार के सारे पदार्थों का वो उपभोग करते हैं। कितनी विचित्र बात है, मुख नहीं है, सारे पदार्थों का उपभोग करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, और उनकी वाणी में नहीं है, पर संसार के सबसे बड़े प्रवक्ता है। अच्छा, वो प्रवक्ता है यहाँ तक तो ठीक है, बल्कि वो जिस पर कृपा करते हैं उसको संसार का सबसे बड़ा प्रवक्ता बनाता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि भगवान की शक्तियां कैसी है। बोले मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते यति कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। ओम सच्चिदानंद रूपाय, भगवद जी का प्रथम श्लोक। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। और बोले कैसे है वो कि बिना पग वाले को एवरेस्ट चढ़ा दे, पगों लंघते गिरे, पर्वत पार करा दे, और बिना वाणी वाले को संसार का सबसे बड़ा प्रवक्ता होगा। भगवान तो है ही सबसे बड़े प्रवक्ता, परंतु जिस पर उनकी कृपा हो जाए वो भी संसार का सबसे बड़ा प्रवक्ता होगा। और बोले कैसे भगवान? बोले सच्चिदानंद रूप है, सच्चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। वे भगवान में दो श्लोक आते हैं, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म सच्चित आनंदम ब्रह्म। भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सब कुछ भगवान। तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप निर्गुण निराकार हो, फिर सब लोग अपने आपकी सर्व साकार रूप में पूजा करते हैं। और बहुत सारे महात्माओं के मन में भी ये बात रहती है कि भाई उपनिषद तो कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार रूप, रामचरितमानस में कुछ इसी प्रकार की बात करेंगे। फिर भगवान की हम क्यों विग्रह की पूजा करते हैं, मंदिर बना रखते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं। अभी सुंदर हनुमान चालीसा का आपने पाठ सुना, रामचरितमानस की कुछ सुंदर सस्वर चौपाइयां सुनी, ये तब क्यों होता है? तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर तुलसी बाबा रामचरितमानस में दे रहे हैं। बोले जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो तुलसी बाबा कह रहे कि जब जब हो धर्म की हानि, पृथ्वी पर जब जब धर्म को क्षति पहुंचाई जाती है, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर्म अभिमानी। और असुर ने निशाचर प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ असुर अभिमानी लोगों की बाढ़ आ जाती है, उनकी बड़ी बहुतायत हो जाती है, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। तो भगवान उस समय जो शरीर रखने की आवश्यकता होती। आपने भागवत की सुनी होगी तो उसमें देखा होगा कि भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां होने वाला है। तो उसमें भगवान ने मत्स्य अवतार में लिया, कच्छप अवतार में लिया, बोधि अवतार में लिया, धन्वंतरी अवतार में लिया, नरसिंह अवतार में लिया, ना जाने कैसे कैसे भगवान ने अवतार लिए। तो भगवान को जो जरूरत पड़ती है वो अवतार वो धारण कर देते हैं। इसी प्रकार की बात भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने मुख से गीता में कह रहे हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान के जो जिन लोगों के मन में कोई संदेह हो कि भगवान निर्गुण निराकार है, सर्व साकार रूप क्यों धारण करते हैं, तो वो अपने स्पष्ट धारणा बदल रहे हैं। अभी हमारे परमानंद जी इसी विषय पे चर्चा हो रही थी कमरे में, तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि ये देख रहे शास्त्र क्या करें। तो भगवान कह रहे हैं स्पष्ट गीता में कि परित्राणाय साधना,
जब साधु पुरुषों को दुष्ट लोग सताने लगते हैं, पीड़ा पहुंचाने लगते हैं, परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृता, भगवान ऐसे दुष्टों का विनाश करते थे। और तीसरा काम भगवान क्या करते हैं, धर्म संस्थापना आता है, और भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापना आता है संभवामी युग में, युग युग में जो भी जरूरत पड़ती है भगवान वैसा उद्धार करे। तो भगवान के तीन काम हुए कि धर्म की स्थापना, साधु पुरुषों को पीड़ा देने वालों का नाश और सज्जनों का त्राण करना। परित्राणाय साधनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये जो प्रसंग हमने उठाया, इसलिए उठाया तो बहुत सारे लोगों के मन में आ करता है। उपनिषद तो कहते हैं वो तो निर्गुण निराकार है, फिर भैया सगुण साकार का संकीर्तन क्यों हो रहा है, पूजा क्यों हो रही? तो इसलिए हो रही है कि वो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वही सगुण साकार रूप अपने भक्तों के लिए धारण कर लेते हैं, धर्म की स्थापना के लिए धारण करते हैं, और दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए सगुण साकार रूप धारण करते हैं। और एक बात और बता दें कि सगुण साकार रूप जो स्थापना है भगवान के, यानी भक्ति मार्ग जो है ये वेद सम्मत मार्ग है। वेदों में 1 लाख मंत्र है, 1 लाख में से 80,000 उपासना के मंत्र, 16,000 मंत्र कर्मकांड के, और ज्ञान मार्ग के सिर्फ 4,000 मंत्र। इस तरह से वेदों के 1 लाख मंत्र इस तरह से विभाजित। तो हमारे इंस्टीट्यूट की राम जी महाराज हैं, तो ये कभी बड़ी प्रसन्नता की बात है सब लोगों के लिए कि राम जी महाराज न जाने कितने हजार वर्षों से टेंट में विश्राम करते हैं, तब उन्होंने राम जी महाराज को स्थापित कर रखा था। तो बड़े सौभाग्य सनातन धर्मियों का उदय हुआ, हिंदू समाज का बड़ा सौभाग्य उदय हुआ, और ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई कि भगवान तब से अपने महल में आ गए। तो आप सब लोगों को इस प्रसंग की बधाई। और इसी तरह से हमारा सनातन धर्म आपदाओं को, विपत्तियों को पार करते हुए और आगे बढ़ता रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग भी प्रार्थना करें। और अब राम जन्मभूमि का मसला हल हुआ है, ऐसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का भी मसला होना चाहिए, और काशी विश्वनाथ भगवान की जो भगवान का ज्योतिर्लिंग वहां है काशी में, वह भी समस्या होना चाहिए। तो अब हमारा विषय अगला आता है कि भगवान के अवतार के हेतु क्या है। चूंकि राम जी महाराज पर अपनी चर्चा प्रारंभ की है, तो अब हम अगले अपने उद्बोधन में, व्याख्यान में ये बताएंगे कि क्या सी परिस्थितियां निर्माण हुई, तब भगवान जो निर्गुण निराकार है उन्होंने सगुण साकार रूप धारण किया और त्रेता में राम बन गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, वो कारण एक एक कारण आपको, तो 15 मिनट का समय रहता है, बहुत ज्यादा विस्तार से बोला नहीं जा सकता है, और 15 मिनट में प्रयास करें कि एक एक कारण बताने का। तो आज इतना ही कह करके सभी संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ सतगुरुदेव भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज, दिग्विजय महाराज। आपने कम शब्दों में अपना सब कुछ समझाने की कोशिश करी अवतार के बारे में। अब उज्जैन से ही पधारे हमारे परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, आपसे भी अनुरोध करेंगे। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आनंदमयी मात की जय। सर्वप्रथम वंदनीय दिव्य आत्माओं को जो ज्ञान के प्रकाश से अलंकृत करने के लिए आए हैं, उन सभी महान आत्माओं को वंदन। परम चैतन्य सभी के अंदर लहराती हुई एक परम चैतन्य स्वरूप का
कण कण में व्याप्त उस परम चैतन्य को प्रणाम जो आप लोगों के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित है। सत्यता क्या है, परम धर्म क्या है, वैसे कई वर्षों से यहाँ पर वंदनीय बाबा जी जो कि एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हैं, और यहाँ पर एक जो प्रोग्राम कई वर्षों से मनाया जा रहा है, उसका एक ही परम उद्देश्य है आत्म जागरण की कला को सीखना, परफेक्शन की प्राप्ति, पूर्णत्व की प्राप्ति, जिसे मोक्ष कहा जा सकता है। ये 5-6 अंग्रेज लोग आए थे, मैंने उनको प्रवचन दिया। हमने कहा कि अलग से समय वंदनीय बाबा जी से कहें तो अलग से 15 मिनट में अंग्रेजी में प्रवचन किया जा सकता है। तो हमारे कार्ड में वेदांत के आधार पर कई विषय दिए गए। जीव क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जिसमें हम समझते हैं, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, हमारे वंदनीय हरियाणा से पधारे हुए वंदनीय श्री श्री गिरानंद जी महाराज इसके ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जिनके वाणी वाणी में उस अमृत की धारा, चैतन्य की धारा प्रवाहित हो करके हम लोगों के अणुओं को प्रकाशित करती है। तो उसमें पहला टॉपिक जीव किसे कहते हैं, जीव क्या है, वो है। अब इसी में जीव क्या है, जीवात्मा क्या है, धर्म क्या है, वो अच्छी तरह से समझाएंगे। हम तो वही 60 ईयर से 60 वर्ष से जो प्रवचन कर रहा हूँ, जो शास्त्र कहते हैं और जो संत महात्माओं से हमने सीखा है, वह एक ही है कि परमार्थ तत्व, परम सत्य तत्व, जो सृष्टि का मूलभूत तत्व है, जो जड़ नहीं है, परम चैतन्य है, सृष्टि के पहले था, सृष्टि में व्याप्त है, सृष्टि जहाँ से निकली है, जिसमें विलीन हो जाएगी, उसको जानना ही परम धर्म है। जीव क्या है, एक इल्यूमिनेशन उस परमार्थ सत्ता का जो अनंत है, असीम है, उसका एक इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन माने इस पार, जैसे पहाड़ है, अग्नि का पहाड़, उससे निकला हुआ एक अंगारा, एक पिंड निकला, एक प्रकाश रूप। अब वेदांत पे जाएंगे तो फिर खंड खंडों में कट जाएंगे, अखंड में रहेंगे। अखंड का क्या मतलब है? ये एकादश स्कंद के श्रीमद् भागवत में ये समझाया गया है। सर्व वेदांत सारं यत् ब्रह्म आत्मा एकत्व लक्षणं वस्तु अद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्य एक प्रयोजनम। व्हाट इज द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ? हमारा लक्ष्य क्या है? हम कहाँ से आए हैं? क्या हम जगत में नहीं थे, मां के पेट नहीं थे, हमें भान था कि हम कहाँ थे? क्या जब हम मर जाएंगे कहाँ जाएंगे, क्या हमें भान है? इस समय जब तक हम जगत में रहते हैं, क्या हमें उसका भान है अपने अस्तित्वता की मैं कौन हूँ, अर्थात हम परमात्मा, तो क्या उसका बोध है? जीव जब उसी परमात्मा का अंश है और अंशी का मिलन, जीव अपने यथार्थ रूप में स्वयं वही चिन्मय सत्ता है, क्या उसका बोध है? तो इसके लिए आत्म अनुभवी इनलाइटेंड सोल की सानिध्यता में आप लोग बैठे हैं। कैसे? सभी लोग यहाँ पर, सभी महात्मा महान हैं। आप 3 ही सूत्र हैं, 3 सूत्र को जिंदगी भर समझना। जो वेदांत का था, वेदांत वेद का अंत, दैट मीन्स दैट नॉलेज कैनॉट डिस्क्राइब विद द वेदा। वेदों से परे, वेदों से परे का क्या मतलब है? वेद भी जिसकी महिमा नहीं गा सकते। वेदांत दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, वो भी एक भाषा है, लेकिन वो भाषा से परे है। जिसको जानना है, जिससे हमारा आत्म कल्याण होना है,
तो वह क्या है? तो सार क्या है? ज्ञात सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। तो जिसकी सत्यता, जिसका इल्यूमिनेशन, जिसकी आभा मेरे अंदर है तो मैं बोल रहा हूँ, आपके अंदर है तो आप सुन रहे हैं। जड़ के अंदर जो सर्वत्र व्याप्त है विदिन एंड विदाउट, कि एक जड़ चीज में भी वही महान स्पंदन उसको प्रेरित करके एक गति दे रहा है। जड़ भी गतिमान दिखाई दे रहा है। जो विज्ञान सिद्ध किया तो आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो पृथ्वी घूम रही है, चांद घूम रहे हैं, द होल यूनिवर्स इज मूविंग, सारे चीज एक गति में है। और आइंस्टाइन ने कहा नथिंग कैन मूव विदाउट ए पावर टू मूव। सबको संचालित करने वाली सत्ता, जिसको वेदांत की भाषा में ब्रह्म या सच्चिदानंद या जो भी सब कहा, वह परम चैतन्य प्रकाश रूप है। वह एक चैतन्य शक्ति है। उसे को वैज्ञानिक भाषा में ऊर्जा कहा, वेदांत की भाषा में ब्रह्म, ब्रह्म माने प्रियता, दैट इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। उसका आदि अनंत नहीं है। सृष्टि कब से आ रही है कोई नहीं बता सकता। ठीक, अगर कोई बताया भी होगा, ऋषियों ने महान अनुभव है तो वहां मन बुद्धि का भी प्रयोग किया होगा। तो जो मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, अचिंतन जिसके लिए कहा गया, मन बुद्धि से परे है, तो जो मन बुद्धि से परे है उसके परे ही जान करके हम उसकी अनुभूति कर सकते। परे जाने का मतलब कैसे? तो तीन सूत्र है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सुनना, पहले आप सुन रहे हैं, जब तक सुनेंगे ही नहीं तो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या, आप नहीं जानता है। पहला श्रवण और मनन। आप सुन के चले गए, आपने संतों से प्रश्न नहीं किया, तो आपने क्या समझा, तो उस पर मनन करना। और जो तीसरा पक्ष है निधिध्यासन, उसको प्रयोग में लाना। कहने का मतलब कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मात्मी हैं। जो तत्वमत जो बड़े बड़े वाक्यों में कहा कि तुम वही हो, तुम क्या हो, वो सच्चिदानंद है। तो हम क्या, हम वही अल्लाह। सागर को समझने के लिए सागर वाला ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी एक चौपाई है। अंश बने टुकड़ा नहीं, अंश बने भाग नहीं। जैसे किसी पहाड़ पे जो अंश का संबंध ऐसे समझने के लिए कि जीव जैसे सागर और लहर, लेकिन ये भी समझिए कि ये लहरें सागर से उत्पन्न है, लेकिन लहर सागर नहीं है। लहर सागर नहीं है, लहर सागर से उत्पन्न हो गई है। सूरज है, सूरज से किरणें आ रही है, वो उसको हम कहते हैं किरण। सूरज है तो सूरज की किरण है, जरा इसको समझ जाए। तो हमें सत्यता को जानना है, तो उसके जानने के लिए हमें प्रैक्टिकल अनुभूति करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल अनुभूति के लिए जीते जागते तद्धित परिपाते परिप्रश्न उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्तत्वदर्शिनः। जो जीता जाता संत है, महात्मा है, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनकी सानिध्यता प्राप्त करके हमें उस परम सत्ता में अहंकार का विलीनीकरण करके करेंगे, तो हमें आत्मबोध होगा। हरि ओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, बाबा जी महाराज की जय। बहुत बहुत भद्रं नो अपिवा स्वयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ
बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। सर्वप्रथम इस स्थान में जितने देवी देवता है सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आज जिसके उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आनंद मूर्ति आनंदमयी माँ, जिनका जीवन एवं उनका दर्शन से ब्रह्म बहुत आकर्षणीय लगते हैं, ऐसे आनंद मूर्ति माँ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और जिनके अध्यक्षता में ये सभा हो रहा है, अवधूतानंद जी महाराज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा जी जो यहाँ पे मठ में रहते हैं, आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों का सबसे बहुत प्रेम करते हैं, हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं। ऐसे महान दिव्य पुरुष को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर विजयानंद जी महाराज जी यहाँ पे उपस्थित है। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज और दिव्यानंद जी महाराज भी उपस्थित है। उन लोगों के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बाकी ब्रह्ममयी माता और भक्तजन, वेदांत का सत्संग चल रहा है, तो आज हम लोग पहले जानेंगे जे हम हैं तो किस रूप में हैं, उसके बाद विचार करेंगे जे हम क्या है। तो मेरा दिमाग में कुछ चलता रहता है। मैं 2-4 दिन पहले वीरू को पूछा था कि संसार कैसा दिखता है, क्या समझ में आता है उसको। तो बोला संसार बहुत मतलबी है। मेरा दिमाग में तो दूसरा ही कुछ चल रहा था। मैं तुरंत उसके प्रति प्रकाश हो गया कि भाई क्या बोल रहे, समाज मतलब ही है। तो बोला हाँ स्वामी जी, आपके साथ जिसका मतलब होगा ना, वो उतना ही आपके साथ संबंध बनाएगा। हम बोले अच्छा, तो फिर बाबा के साथ तुम्हारा क्या मतलब है? बोला बाबा का बात अलग है। देखिए ये प्रैक्टिकल, वेदांत को प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। सिर्फ हम अलग से बोल देंगे, आप बुद्धि व्यायाम हो जाएगा, उससे आपका जीवन में कल्याण नहीं होगा। जीवन में वेदांत को उतारेंगे तब जाके वो काम में। फिर मैंने पूछा और कुछ बताओ, तो बोला जो जिस दृष्टि से ये संसार को देखते हैं ना, वो उसी तरह से दिखते हैं, उसके सामने वो रूप में भाषित हो रहा है। तो मेरे हाथ में एक पत्थर था, मैं वो चंदन लगाने के लिए खोज रहा था, पत्थर मिला। तो मैं बोला ये तो पत्थर है, मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो, तो इसमें परिवर्तन क्या है? पत्थर पत्थर ही होता है। मैं थोड़ा घुमा के पूछा, बोला नहीं स्वामी जी, ये पत्थर पत्थर नहीं है, आपको ये पत्थर दिख रहा है, इसमें कृष्ण भगवान है। हम बोला कैसे? बोले कृष्ण भगवान कण कण में विराजमान है, तो ये पत्थर में होगा कि नहीं? तो मैं बोला ठीक ही बात है। तो उनसे पूछा तो फिर तुम क्या चाहते हो इस संसार से, कैसे कैसे होने से अच्छा होता? बोला बहुत आत्मीय होने से अच्छा होता। सबके साथ अगर मेरा बहुत प्रेम पूर्वक संबंध होता, आत्मीय होता, ये अच्छा होता। तो मैं बोला तुम फिर कैसे व्यवहार करते हो? बोला मुझे करना पड़ता है, जब कोई मेरे साथ मतलब उद्देश्यपूर्ण से व्यवहार करे, स्वार्थपूर्ण दृष्टि से व्यवहार करे, तो मैं ऐसे करता हूँ, नहीं तो मैं बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। सही बात बताए। तो आप लोगों को मैं पूछता हूँ, ये संसार आप लोगों को कैसे दिखता है? आप लोग संसार से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? क्या है संसार से? आप लोगों को क्या मिलता है? क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ चाहिए कि नहीं संसार से? क्या स्वार्थ है संसार के साथ? क्या कुछ कनेक्शन है? तो हम लोगों को 3 एलिमेंट है हम लोगों में, उसके साथ हम लोग ये संसार के साथ कनेक्ट होते हैं। एक कर्म पक्ष है, एक है भाव पक्ष और एक है ज्ञान पक्ष। हम लोग कुछ करते हैं कि नहीं करते, उसके माध्यम से हम ये संसार से रिलेटेड होते हैं, जुड़ते हैं। कुछ इमोशनली अटैचमेंट होता है, कुछ भाव होते हैं, जैसे माँ का बच्चे के साथ एक अटैचमेंट होता है, भाव होता है। हमारा मन विगलित होता है, ईश्वर को देखने से, गुरु से प्रेम होता है, तो ये एक अटैचमेंट होता है, ये भाव पक्ष है। अब दैनंदिन जीवन में कुछ ना कुछ ज्ञान होता है कि नहीं? कुछ कर्म करते हैं, कुछ भाव होता है, डेली कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशन करते हैं, ज्ञान होता है।
तो ये तरीके से हम लोग समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हो सकता है वो स्वार्थपूर्ण हो या ऐसे दूसरा कुछ कामकाज के लिए भी हो सकता है। अच्छा, हम लोग कुछ सुख वगैरह चाहते कि आनंद या सुख, तो कैसे मिलेगा? उसका कोई मापदंड है कि नहीं, कुछ नियम विधि कुछ ऐसा है कि नहीं? तो बोलते हैं एक ज्ञान वृक्ष है। ज्ञान वृक्ष मतलब वेद, वेद को ज्ञान बोलते हैं। ये वेद जो है इसमें 3 कांड है। कांड मतलब शाखा, एक कर्म कांड, एक उपासना कांड और एक ज्ञान कांड। तो ये जो कांड है और आपके जीवन में ये जो 3 पक्ष है बताया ना, कर्म पक्ष, भाव पक्ष और उपासना पक्ष और ज्ञान पक्ष, सॉरी, तो ये इसके साथ देखिए रिलेटेड है। तो ये वेद इसमें हम लोगों को चैनलाइज करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, डू और डू नॉट, ये सिखाते हैं वेद। किस मार्ग से चले, कैसे करने से कैसे फल मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले ही आया, आके देखने लगे कि क्या चल रहा है, तो देखा यहाँ पे बहुत कर्म युद्ध चल रहा है। ये अनुष्ठान होने के लिए बाबा सवेरे 7 बजे से रूम से निकलते थे, सारा दिन उनका कर्मकांड चलता है और फिर रात में जाके 7 बजे तक करके फिर रूम में जाते हैं। पीछे कुआं बनाए, कुआं को ठीक करके फिर उसको पानी टैंकी बनाए, उसमें बहुत सारे आदमी भी सम्मिलित है। और बाबा को देखता था दिन भर इधर उधर 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 कुछ ना कुछ काम करते थे। और यहाँ के जो आश्रम बाबा के सब लगे हैं। ये कर्मकांड का एक बड़ा यज्ञ अनुष्ठान चला। फिर उपासना पक्ष भी चला, शाम को यहाँ पे 7 बजे से उपासना होता है। भक्ति पक्ष भी बता सकते इसको। और देखिए अभी जो प्रवचन आदि हो रहा है उससे आप लोगों को थोड़ा फायदा भी मिलेगा, ज्ञान। तो ये तीनों ही हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो हमको ये तीनों के साथ मिला के जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो ये कर्म कांड का और उपासना कांड को एक साथ मिला के जैमिनी ऋषि ने धर्मशास्त्र में पहला सूत्र लिखा, अथातो धर्म जिज्ञासा। तो हम लोगों को ये धर्म जिज्ञासा करना चाहिए, कौन सा धर्म, कैसे धर्म, कौन सा कर्म के माध्यम से हम आगे बढ़े। सब आदमी एक जैसा नहीं है, सबका अलग अलग व्यक्तित्व है, वो अलग अलग अधिकारी है। कोई कर्म का अधिकारी है तो वो कर्म करेगा, जो ज्ञान का अधिकारी है वो ज्ञान के लिए अनुष्ठान करेगा, और जो उपासना का है तो उपासना करेगा। इसी प्रकार से बादरायण भगवान ने ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र लिखा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब ये उपनिषद जो है वेदांत में, वेदांत कहते हैं इसको, तो उपासना उपनिषद का सार वस्तु क्या है ना, ब्रह्म। ब्रह्म को प्रतिपादन करते हैं उपनिषद। तो ये धर्म के माध्यम से हम जाके तभी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अधर्म मार्ग में जाके आप ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ब्रह्म प्राप्त करने के लिए धर्म मार्ग से चल के आप ब्रह्म को प्राप्त करिए, ये मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हम लोग को डिसाइड करना है हम किस दृष्टि से जाए, क्या करें। सब जगह तो अपना अपना व्यवस्था बना दिए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, किस ढंग से आप विचार करें तो ब्रह्म तक पहुंचा जाए। आप लोग तो सब जानते हैं ब्रह्म बोल के एक वस्तु है, तो वो हम प्राप्त क्यों नहीं कर पाते, कौन सा जगह में करते। तो पहले एक जगह से शुरू करते हैं। आप अभी हम आप लोगों को अगर पूछे आप हो, क्या बताओ, हो कि नहीं हो, कैसे पता, कैसे पता क्या आपको? तो देखते, क्योंकि हमारे पास इंद्रिया है, इंद्रिय के माध्यम से ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, इसमें 4 इंद्रिया ऐसा है और एक त्वक इंद्रिय है। चक्षु से प्राप्त कर सकते हैं, कर्ण से, नासिका से, जीवा से, अतक से, और एक इंद्रिय है मन से। तो पहले ये जो हमारा चक्षु इंद्रिय, इसको परीक्षण किया है कि आप बोलने के बाद स्वामी जी हम तो चक्षु से देख के बताते हैं जो हम है। तो आप आँख थोड़ा बंद कर लीजिए, मैं पूछूं तो पता चलेगा कि नहीं है, या आप हो कि नहीं, तुरंत बोलोगे हाँ है। कैसे बताते हो? पहले अनुमान चलेगा।
सुन के तो नहीं बताते हैं, या जीवा से चेक करके भी नहीं बताते हैं, या टच करने से भी नहीं पता चलता है, ऐसे पता नहीं। फिर आप बोलेंगे स्वामी जी मन से तो पता चल सकता है, मन तो संकल्प विकल्प मना, संकल्प विकल्प करके जानते हैं। तो आपको अगर मैं पूछूं कि आप हो कि नहीं हो, तो आप बोलते स्वामी जी थोड़ा रुक गए, मैं देख ही लूँ कि मैं हूँ कि नहीं, फिर बता दो। ऐसा तो नहीं है, स्पॉन्टेनियसली बता दो। मतलब जो मैं हूँ ना, उसको जानने के लिए इतर अलग कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो सदा आपको बताते हैं। ब्रह्म ऐसा वस्तु है ना जो अपने को भी प्रकाश करते हैं, दूसरे वस्तु का भी प्रकाश करता है। उसके लिए अलग कोई दूसरा सत्ता का जरूरत नहीं पड़ता है उसको प्रकाश करने के लिए। वो नित्य अपरोक्ष वस्तु है, हमेशा कंटिन्यूअसली विद्यमान है। अच्छा, आप लोग ये जो हमारा जो मृत्यु का देवता है उनको जानते हैं? जमराज, उनका एक असिस्टेंट है, उनको बोलते हैं चित्रगुप्त। नाम सुने कि नहीं चित्रगुप्त? तो चित्रगुप्त मतलब क्या? चित्र मतलब जो पेंट करता है, पिक्चर, और गुप्त मतलब हिडन, छुपा हुआ, ऐसा। तो हमारे भीतर भी एक हिडन कैमरा है, छुपा हुआ। आप कुछ भी करो वो हमेशा बताते रहते हैं। आज तक ऐसा कोई आप लोगों में ज्ञान हुआ या कुछ किए हैं आपको पता नहीं चला, ऐसा कभी हुआ क्या? ये कौन बताता है? आपका उपस्थिति हमेशा विद्यमान है। तो ये उपस्थिति कौन है, आपका स्वरूप कैसे है, इसका विचार करना पड़ेगा। अभी दोपहर तक विचार करिए, फिर शाम को बताएंगे, और बाकी स्वामी जी लोग हैं वो बढ़िया ढंग से बताएंगे, तो आगे और भी सब है। ये बात बोल के मैं अपने वाणी को माँ के चरणों कमल में डालता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी महाराज। तत्पदं दृष्टं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणम्बोधाय श्री संतापाय सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी उपस्थित देवी और देवता को आश्रम में मेरा प्रणाम। यहाँ बैठे महापुरुषों को, स्वामी दिव्यानंद जी, स्वामी परमानंद जी, ब्रह्मचारी जय जी, स्वामी विरागानंद जी, हमारे परम पूज्य परम स्नेह भरे महारुताओं को, निष्ठित आत्मा को मेरा प्रणाम। बाबा का कहना तो ये था कि हम वेदांत पर चर्चा करें, पर परंपरागत तरीके से जब उपासना की जाती है तो हमेशा गुरु के विषय में और गुरु का पहले आह्वान किया जाता है। तो उसको देखते हुए पहले कुछ शब्द मैं गुरु तत्व पे बोलना चाहूँगा। अभी हमारे परम पूज्य ब्रह्मचारी जी ने ये कहा कि धर्म का ज्ञान होना। तो ये जो जब कोई हमारे पास शिक्षा लेने आता है तो ऐसा हम मान लेते हैं कि उनको धर्म का ज्ञान पहले से ही है, परंतु जैसे अब आपने कहा कि यहाँ दुनिया मतलबी हो गई है, तो जो मतलबी दुनिया है, इस मतलबी दुनिया में एक मतलब ये विडंबना है आज के एजुकेशन सिस्टम की कि जब हम लोगों को एजुकेट करते हैं तो आज के दिन में एक उनमें सेल्फिशनेस के अलावा एक सेल्फ सेंटर्डनेस आ गई है। जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, इसमें परंपरागत जो सिस्टम था जिससे कि हम लोग शिक्षा पद्धति की हमारी, उस शिक्षा पद्धति में व्यक्ति को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् वो एक आधार बनाया जाता था। वासुदेव कुटुंबकम ये एक आधार था उसका। लेकिन ये जो मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन के नाम पे, या इसको साइंटिफिक भी कम कहना चाहिए, मुझे लगता है इसको पश्चिमी ज़्यादा कहना चाहिए। ये जो पश्चिमी एजुकेशन का सिस्टम है, इसकी जो पद्धति है वो पद्धति इस प्रकार से बनी है कि ये तो ये बोलती है कि आप पूछिए हर जगह कि ऐसा क्यों, तो वो पूछना ऐसा क्यों उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो हमारा धर्म जिसपे जो हमारा बेस है हिंदुओं का, धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। कई लोग कंफ्यूज करते हैं धर्म का अर्थ रिलीजन से। रिलीजन अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म का अर्थ ये है
कि कोई भी कार्य किया जाए जो अपना कल्याण करे और औरों का कल्याण करे। इसमें जितने ये आर्य गुण हैं उन आर्य गुणों का आपको आप फॉलो करें। उसमें भगवान की कोई चर्चा नहीं है धर्म में, वो अध्यात्म में चर्चा है भगवान के विषय में, लेकिन धर्म में कोई भगवान की चर्चा नहीं है। तो ये जो रिलीजन है और धर्म में इसमें एक भेद है जिसको जनता को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्यायवाची शब्द करके धर्म और रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे एक जनता के दिमाग में भ्रांति बन गई है। और ये जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है उसको समझने में कठिनाई देती है। तो जो ये चर्चा चल रही थी कि जो ये सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस है, जब इसकी हम चर्चा करते हैं, जब हम वेदांत की चर्चा करेंगे तो वेदांत में वेदचूड़ामणि के अंदर में श्लोक आता है, उसमें ये कहते हैं कि जिसमें सेवा भाव हो, जो कि जिसमें वैराग्य हो, जो कि गुरु की सेवा कर सके, उसमें आगे श्लोक आते हैं जिसमें कहते हैं जिसमें करुणा हो, दया हो, तो ये सब गुण जिसमें हो वही वेदांत सीखने का अधिकारी है। जब उसमें ये न हो तो वेदांत सीखने का अधिकारी नहीं है। तो ये जो सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस है, इसको लेकर के यदि कोई शिक्षा लेने आए तो उसकी शिक्षा किसी भी तरह किसी भी दिशा में नहीं जाएगी, कोई भी चीज़ उसको वास्तव में उपलब्ध नहीं होगी। 3 प्रकार के इसमें जो शिष्य हैं 3 प्रकार के आते हैं, एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। तो उत्तम शिष्य जो है उसको पहले से बिना बताए ही ये मालूम होता है कि क्या करना है मेरे को, अपने गुरु की सेवा कैसे करनी है, यानी सेवा बिना बताए ही कर लेना, ये एक उत्तम शिष्य का लक्षण है। जिसको जहाँ दिखे कि सेवा करने की आवश्यकता है वो वहाँ पहुँच करके गुरु जी के साथ में आश्रम में लगते हुए वहाँ सेवा करेंगे। जबकि जो व्यक्ति मध्यम है उसको जो बोला जाएगा वो करेगा, और जो तीसरी वैरायटी में है अधम, उसको बोलने के बाद भी नहीं करेगा। तो आज के दिन में तो जो शिक्षा प्रणाली है पश्चिमी, उसमें जो ये सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थीपना जो ये आ गया है, उसके कारण ये जो सोच है हमारी जिससे कि हम किसी और के लिए कुछ करें, यानी हिंदू सभ्यता की सबसे बड़ी वो थी तस्मै स्वल्पम समाज सर्वम, अपने लिए थोड़ा सा सबके लिए बहुत कुछ। तो ये अपने लिए थोड़ा सा और समाज के लिए बहुत कुछ, और समाज के बीच में लग करके समाज के लिए करने का जो उद्देश्य था वो ये नई शिक्षा प्रणाली ने इसको तकरीबन खत्म कर दिया है। और ख़त्म करते हुए जो ये बन गया है कि मैं कैसे, मेरे को क्या मिल रहा है इससे और मैं किस तरह इसको भोगूं, किस तरह मुझे इसका आनंद मिले, क्या मुझे इससे प्लेजर मिले, इस प्रकार की बात इन्होंने की है। तो एरिस्टोटल ने कहीं पे कहा है कि जब हम जब प्लेजर, व्हेन वी सीक प्लेजर, जब हम प्लेजर ढूंढते हैं तो उसको ढूंढते हुए बट नॉट ऑल आवर डिजायर्स आर फुलफिल्ड, तो जितनी इच्छा उत्पन्न होंगी आनंद पाने के लिए वो पूर्ण नहीं होंगी। जब वो पूर्ण नहीं होंगी बट वी आर पेइंग फॉर द, व्हेन वी आर नॉट कंप्लीटेड वी आर पेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, यानी जब हम पूर्ण नहीं कर पाते उसको तो वो जो है उसके लिए हमें कष्ट होता है, दुख होता है कि हमारे जो हमारी इच्छा हमारे में आएगी वो इच्छा को हम पूर्ण नहीं कर पाए, और पूर्ण न होने से कष्ट होता है। तो बोला बट इट इज एब्सर्ड टू बी सेक फॉर पेन फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, यानी लेकिन अद्भुत बात नहीं है कि आपको जो आप चाह रहे थे आनंद मिले उसकी जगह आपको दुख मिल रहा है। तो ये जो एक पुराने फिलॉसफी में भी उन्होंने इस प्रकार की बात बोली है। गुरु तत्व की बात चर्चा करते हुए इसमें 2 पक्ष हैं, एक गुरु का पक्ष है और एक शिष्य का पक्ष है। तो जो शिष्य का पक्ष है उसमें वेदांत तो यहाँ तक कहता है कि जो शिष्य यानी उसकी जो उसका पूर्ण रूप से जिस तरह से वो विकसित होगा, जिस तरह से उसको लाभ होगा वो तब होगा, वो उसका निर्भर, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि किस मिट्टी से बना हुआ है, यानी क्या उसके संस्कार हैं, क्या उसकी आदतें हैं, क्या काम वो करते आए हैं, कि क्या उनकी शिक्षा है, कितनी सेवा भाव है उनमें, क्या उनके गुण हैं। ये सब गुण देखते हुए ही वो व्यक्ति जो है इसमें कामयाब होगा। इसलिए ये जो एक गुरु के लिए प्रश्न कर देना आज की वो नई चली है, वो जब गुरु के पास पहुंचेंगे तो गुरु पर टेस्ट लेने पहुंच जाएंगे, गुरु से प्रश्न पूछने लगेंगे। लेकिन गुरु से प्रश्न पूछते हुए जो शिष्य आता है उसको ये तो पता होना चाहिए शिष्य बनना क्या है पहले। तो शिष्य बनने के लिए तैयारी करना,
उसके लिए मेहनत करना, अपने आप को बदलना, क्योंकि गुरु का काम एक प्रकार से पॉलिश करके एक व्यक्ति को चमका करके उसको जो है अपने आप में खड़ा करके उसको मोक्ष की ओर ले जाना है। लेकिन जब वो व्यक्ति के गुण ही ऐसे नहीं है कि वो अपने आप को सुधारना चाहे, 4 प्रकार की कृपा है, गुरु की कृपा, ग्रंथ की कृपा, स्वयं की कृपा और भगवान की कृपा। तो गुरु की कृपा भी हो गई, गुरु जी ने ग्रंथ भी सिखा दिया तो ग्रंथ की कुछ कृपा भी बन गई, वहाँ जो है भगवान की कृपा भी है, लेकिन स्वयं की कृपा नहीं है, स्वयं अपने आप को बदलने की इच्छा नहीं है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मतलब आपके पास केक हो और आप सोचो कि मेरे पास रहे भी हो, इसको मैं खा भी हूँ, तो या तो वो रहेगा या आप उसको पालोगे, दोनों काम नहीं होंगे। आपने अपने आप को बदलने के लिए अपने आप को बदलने की मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब आपके जहन में, आपके मन में खुद बैठ जाएगा कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को बदलना है, तभी आप बदल पाएंगे। गुरु के लिए गो शब्द जो है वो हम ये कहते हैं कि वो अविद्या का, इग्नोरेंस का स्वरूप है, और रू जो है वो प्रकाश का स्वरूप है, वो प्रकाशमय है। वो ये जो अविद्या है उसको हटाते हुए प्रकाश की ओर ले जाते हैं। रू का ये भी है कि जो ये जन्म और मरण की जो साइकिल है, बर्थ और डेथ की कंटिन्यूस साइकिल है, वो साइकिल जो है वो गु है। और रू वो तत्व जो उससे उठकर है, जो उससे ऊपर है, वो तत्व गुरु कहलाते हैं। वो भी है जो ये 3 तत्व हैं हमारे, सत्व रजतम, ये 3 गुण, इन तीनों गुण से ऊपर उठते हुए जो गुरु है, रू वो तत्व है जो इनसे ऊपर है। तो गुरु का अर्थ ये हुआ जो इन तीनों से ऊपर उठते हुए हैं, ये गुरु का अर्थ है। अभी जो साधना का क्रम है या विद्या का क्रम है या ज्ञान का क्रम है, जिसमें भी एक व्यक्ति आए, धर्म का क्रम है, उसमें आने में कईयों का विशेष करके जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी के जो लोग हैं वो जब आते हैं, उनका एक इस प्रकार का मानना है, मान्यता है कि जो हमें क्रिया दी जाएगी वो क्रिया हम करेंगे। यानी उनको यदि मंत्र दे दिया तो कोई ऐसा होगा जिसका मंत्र की तरफ झुकाव हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि झुकाव वो प्राणायाम वगैरह योग साधना की तरफ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कि झुकाव जो है शास्त्र को पढ़ने की तरफ हो जाएगा। तो ये तो आपका झुकाव हुआ, लेकिन ये जो झुकाव है इसमें आपकी जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जो आपका चरित्र है, जो आपके पुराने संस्कार हैं, उसको बदलने का कोई जरिया नहीं है। हम लोग ये साधना पक्ष में बोलते हैं कि जड़ चेतना नहीं देती, जो चैतन्य है वही चेतना देता है। तो जो गुरु जी हैं वो चैतन्य है। यानी आपने एक शास्त्र उठा दिया और उस शास्त्र से पढ़ने लगे, मान लिया आप इंजीनियरिंग पढ़ने लगे या मेडिकल साइंस पढ़ने लगे, तो क्या मात्र किसी पुस्तक को, शास्त्र को खोल करके आप उस मेडिकल साइंस को पढ़ सकते हैं बिना प्रैक्टिकल के? या आप किसी भी चीज़ को, इंजीनियरिंग को, एक हवाई जहाज की इंजीनियरिंग आपको करनी है, क्या आप मात्र एक पुस्तक को खोल करके वो सब सीख सकते हैं क्या? तो उसमें भी जो मतलब जो विद्या है, यानी वो ज्ञान नहीं है, वो विद्या है, वो एक वर्ल्डली विद्या है। उस विद्या के लिए भी आपको एक गुरु चाहिए जो आपको बता सके कैसे आपको सीखना है, क्या करना है, किस तरफ आपको जाना है। तो जब तक वो आप नहीं सीख पा रहे तो ये जो सारा हमारा अध्यात्म का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर में प्रगति होना संभव नहीं है। इसलिए जो गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु के यहाँ सेवा करना, गुरु महाराज ये बोल रहे हैं कि जाइए यहाँ पे साधारण काम कीजिए, यानी ईंटें रखी हैं इनको लगाना शुरू कीजिए। तो भगत सोचता है कि अरे मैं क्या यहाँ ईंटें लगाने आया हूँ? तो ईंटें लगाने वाले तुम नहीं आए, लेकिन तुमको काम दिया गया या पेड़ पौधों की देखभाल करो, तो पेड़ पौधों की देखभाल करने आया हूँ। तो वो भक्त सोचता है कि ये तो मेरे को गलत गुरुजी जो है मुझे ऐसे घुमा रहे हैं। इसमें 2 अलग अलग प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग आता है कि 2 ऐसे शिष्य होते हैं, दोनों के दोनों फौज में किसी गुरु पे जाते हैं, थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे परिवार से, आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंच करके गुरुजी के पास जब जाते हैं तो गुरुजी से बोलते हैं, गुरुजी हमको आश्रम में रख लीजिए, हम आपकी सेवा में आए हैं और आपसे विद्या सीखना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा, भाई ऐसा है कि हमारे पास तो कोई यहाँ काम है नहीं, कुछ करने को है नहीं, हम आपको कहाँ कि आप तो पढ़े लिखे मालूम पड़ रहे हैं, और जो कार्य यहाँ आश्रम में है ये तो मुश्किल भी है और आप कहाँ करेंगे? तो दोनों बड़ी उनसे, उन्होंने बार बार उनसे आग्रह किया कि नहीं गुरुजी, जो काम देंगे वो रख लीजिए।
तो गुरु जी ने कहा भाई मैं बड़ा संकोच करते हुए, क्योंकि आप बहुत आग्रह कर रहे हैं, मुझसे बोल रहा हूँ हमारे यहाँ एक घोड़े हैं, उनकी ईंट गिरती है और वो ईंट उठाने का ही काम है। अब आप पढ़े लिखे लोग, मैं आपको संकोच कर रहा था बोलने से, आप कहाँ कर पाओगे ये काम। उसमें एक शिष्य तो वो बोला कि नहीं साहब मैं तो ये काम नहीं कर सकता, वो छोड़ करके चला गया। और दूसरा शिष्य जो था, उस शिष्य ने कहा नहीं स्वामी जी मैं जो आप मुझे कहेंगे वो काम मैं करूँगा। वो ईंट उठाने में लग गया, 1-2 साल बीत गए वही काम करते करते। गुरु ने आवाज़ दी एक दिन, देखा कि वो अपने काम में इतना मग्न है कि उसका जो है उसको कोई चीज़ सुनाई, उसको सुनाई नहीं दी। गुरु ने बुलाया अपने पास, बोले आओ बेटा मेरे पास। उनको बुला करके उठाया और उनको दीक्षा दे दी। दीक्षा देने पर वो उनमें ज्ञान का बोल हो गया और उसके बाद वो साधना करने लगे। कई साल बाद वो दूसरा जो प्राणी था, दूसरा जो साधक आया था, वो अन्य गुरुओं के साथ पास भटकता रहा, एक गुरु से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे। कई साल बीत गए, सुना एक महात्मा और आए हैं, गए उनसे मिलने, तो देखा ये वही शिष्य हैं जो मेरे साथ हम दोनों गए थे, आज ये गुरु बन गए हैं और आज वो वहीं के वहीं भटक रहे हैं। इसमें इस प्रकार का ये रहा। एक सिख ग्रंथों में एक कथा आती है, इसमें की चर्चा होती है, कौन से गुरु थे नंबर में वो तो मुझे इसको ध्यान नहीं है, लेकिन गुरु जी ने ये देखना चाहा कि मेरे शिष्य कौन सबसे अच्छे हैं। तो वो सभी शिष्यों को बुलाया जो सब अपने आप को शिष्य बता रहे थे, तो सभी शिष्यों को बुलाया गया, उनको बोला गया कि भाई आप आइए, और गुरु जी ने आदेश दिया है कि यहाँ पर खड्डे खोदने हैं। तो पूरा खेत था, उसमें 50,000 1 लाख आदमी आ गया, बोले यहाँ खड्डा खोदना है, खड्डा खोद दिया गया। बोले गुरु जी खड्डा खोद दिया, आप क्या करना है? गुरु जी ने बोला आप इसको बंद कर, ढक दो। बोले अच्छा, कुछ लोग ढक दिए उसको। फिर बोले गुरु जी आप क्या करना है? तो बोले गुरु जी, बोले फिर खड्डा खोलो। आधे लोग तो वहीं चले गए, बोले अरे गुरु जी अच्छा मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में। बोले अब ये मजाक तो इस तरह किस प्रकार का मजाक है कि हमारे को बार बार। तो उसमें कई जन जो थे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद कई बार खड्डा खुदवाते गए और धीरे धीरे करके वो 1 लाख में से मुश्किल से 10 आदमी रह गए। वो 10 आदमी भी खोदते एक ही शिष्य ऐसा रह गया जिसको जितनी बार बोलते गए वो खोदता गया और जितनी बार बोलते गए वो फिर से बनाता गया। तो वो शिष्य जो था अंत में गुरुजी ने उसको गद्दी सौंपी और ये कहा कि आप जो है इस गद्दी के अधिकारी हैं और आपको मैं ये गद्दी सौंपता हूँ, क्योंकि आप में ये पेशेंस है इसको करने का, बार बार इसको इस परिश्रम को करने का और उसमें स्थिर रहने का। ये बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। में गुरुकी पूर्वम पदवाक्य प्रमाणता व्याख्याता सर्ववेदान्तास्तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्, तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः सच्चिदानन्दविग्रहम् गुरु सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की, माता आनंदमयी की, काली मैया की, पूज्य स्वामी जी महाराज की। हर 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 महादेव महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की।
मंच पर विराजमान परम पूज्य आदरणीय स्वामी जी महाराज, स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, हमारे काशी से पधारे हुए ब्रह्मचारी जी, स्वामी परमानंद जी, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, मंच संचालक कृष्णानंद जी, भक्तगण, जैसा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, माता जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह सत्संग चल रहा है, उसमें महाराज जी ने कई विषय इसमें रखे हैं। एक तो जीव किसे कहते हैं, जीवात्मा में जीव और आत्मा दो शब्द आ जाते हैं, जीवात्मा, जीव और आत्मा, इनमें क्या एक ही है या भेद है, ऐसे करके कई विषय हैं। अब एक दिन में ही एक विषय बोला जा सकता है, एक दिन में दो विषय बोले जा सकते हैं, तीन बोले जा सकते, जैसा हो जाए। अब प्रश्न आता है, जैसे इसमें आया कि जीवात्मा, जीव किसे कहते हैं, यह अध्यात्म प्रश्न है, क्योंकि लोक में तो सभी आप इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास क्या है उसे सुनते हैं, हमारा इतिहास क्या है। सतयुग में जाएंगे तो देवासुर संग्राम चलता है, देवताओं का दैवी वृत्ति है, एक आसुरी वृत्ति, वृत्तियां भी हैं और देवता और असुर भी हैं। जब उनका स्थूल स्वरूप देखेंगे तो देवता है और स्थूल स्वरूप से दैत्य भी है, राक्षस। ऐसा नहीं कोई कहे कि देवता राक्षस नहीं है, देवता भी है। अगर आप खंडन करोगे तो फिर इंद्र, वरुण, कुबेर, सोम, ये सभी देवताओं का खंडन हो जाएगा। वैसे हमारे भारत देश में कई मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं देवता का आकार नहीं होता, केवल शब्द ही देवता है। जैसे वरुण है, वरुण एक क्या कोई देवता का आकार नहीं है, वरुण एक शब्द है, वाह, रू और ण। सोम में सोम, सो और माँ, इंद्र में ही, ना, दाना और नद्रा, ये शब्द स्वरूप ही देवता, कोई का आकार नहीं मानते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यज्ञों में साक्षात देवता आए हैं, देवताओं ने दर्शन दिया है, नहीं तो ये सब बातें झूठी हो जाएंगी। आपने सुना होगा कि कुंती को ऐसे मंत्र मालूम था, इंद्र भी आ गए थे, सूर्य भी आ गए थे, ये सारी बातें झूठी हो जाएंगी। और ये आकर के दर्शन दिए, तो इंद्र देवता है स्थूल रूप में, और एक उनका नहीं है, ऐसा बात नहीं, देवता असुर है, और एक उनका अध्यात्म स्वरूप है। अगर आपके अंदर सत्य है, अहिंसा है, दया है, तो समझो आप में दैवी वृत्तियां। आप बेकार एक देखो, क्रोध भी दो प्रकार के होते हैं, एक न्याय का क्रोध होता है, एक अन्याय का क्रोध होता है। तो न्याय के क्रोध को शास्त्रों ने खंडन नहीं किया है। न्याय का अगर आपके अंदर सामर्थ्य है और फिर भी बैठे रहो कायर बन करके, तो ठीक नहीं। न्याय का क्रोध जो है संपदा देने वाला होता है। अगर आप न्याय से आप में सामर्थ्य है, लड़ाई लड़ सकते हो अन्याय के विरोध में, तो आप लड़ें। अगर आप में सामर्थ्य है तो, असामर्थ्य नहीं है फिर तो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते रहो, है ना, वही रास्ता है। सामर्थ्य है। अब देखिए राम मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में कम से कम 20 साल हो गया ओंकारेश्वर मार्कंडेय संन्यास आश्रम में। स्वामी जी ने सोचा भाई शारीरिक तो कोई क्षमता हम महात्मा है नहीं, तो वहां 1 घंटा कीर्तन रोज चलता था। अब भले बंद हुआ होगा या चला रहे होंगे, बात अलग है, लेकिन केवल राम मंदिर के निर्माण में। तो आप चलिए अपने विषय लीजिए, तो एक अध्यात्म जो वृत्तियां हैं, आप में दया है, ये शास्त्रीय वृत्तियां दैवी वृत्तियां मानी। आपके अंदर व्यर्थ क्रोध कर रहे हो,
कोई मतलब नहीं, फालतू क्रोध कर रहे हो, बाहर फालतू किसी को गाली दे रहे हो, ये राक्षसी वृत्ति। ऐसे कामना, अगर आपके अंदर शास्त्रीय कामना है, जरा ध्यान देना, क्या शास्त्रीय कामना का मतलब जिससे खाना, आपका जीवन न चल पावे, खाना पीना कपड़ा जितना जरूरी है, अब आप रोज महीने में एक ड्रेस बदलते रहो, बेकार कामना, जरूरत नहीं है, बदल रहे हैं आप, बस जरूरत नहीं ऐसी चीजें स्वाद में खा रहे हैं, ये आसुरी वृत्तियां। और जितना जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, ऐसी कामना दैवी वृत्ति, ये भी याद रखना। ऐसा क्रोध भी ठीक है, लोभ भी ठीक है, जो आपकी तपस्या बढ़ावे, तपस्या का लोभ करिए, भगवान के नाम के जप का लोभ करिए, स्वाध्याय का लोभ करिए, ज्ञान अर्जन का लोभ करिए, है? तो इसमें आप इतने में समझ गए होंगे। ऐसे अहंकार है, अहंकार ये करिए कि मैं भगवान का हूं, है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ममता करिए तो भगवान मेरे हैं, ये ममता करिए। और दुनिया के पदार्थों का ममता नहीं करिए, जिसको मकान कहते हैं, शरीर मर जाए, शरीर पड़ा है, अब मैं नहीं बोलता, बोलता है जब मर जाता है, शरीर पड़ा है तो मैं नहीं बोलता, मकान खड़ा है मेरा बोलता है, उसने नहीं बोलता। तो ऐसी ममता करने की क्या जरूरत है, ऐसा अहंकार करने की क्या जरूरत है? मैं भगवान का हूं, ऐसी ममता करो, भगवान मेरे हैं, ऐसी ममता करो, है? तो ऐसी, इसलिए दैवी वृत्तियां भी है, आसुरी वृत्तियां। तो सतयुग में क्या था? देवता और असुर की बात थी। त्रेता में आए, त्रेता में तो आपका रामायण जो है, रावण का युद्ध हुआ है, सबको पता है। लेकिन जो आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति थी, वो थोड़ा कम हुई त्रेता में। चलो फिर भी भगवान का अवतार हुआ, द्वापर में महाभारत हुआ है, वहां भी दैवी वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं। अब आया कलयुग आ रहा है, अब आजकल के तो आप लोगों को पता है कि युद्ध चल रहे हैं, जगह जगह चल रहे हैं कि नहीं, टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, एक दूसरे आलोचना कर रहे हैं। तो ये सब, चलो अपना विषय लीजिए, नहीं तो कहोगे इधर से उधर ही चल रहे हैं ज्यादा। तो यहाँ जीव किसे कहते हैं? तो जीव शब्द जो है, जीव है तो होता है जीव का, कोई पूछे जीव का अर्थ क्या होता है, तो जीव एक है, नोट कर लेना जिनके पास लिखना चाहते हो। जीव प्राण धारणे एक धातु, जीव धातु है, जीव प्राण धारणे। संस्कृत के बिल्कुल सत्य, संस्कृत का जो शब्दकोश है वो देवताओं के द्वारा रचित है, साक्षात भगवान ने अवतार लेकर के ये संस्कृत भाषा का प्रचार किया। जीव प्राण धारणे क्या अर्थ है, बोलिए आप लोग? जीव का अर्थ क्या है? प्राण धारणे। तो प्राण धारणे जीव का अर्थ है। आज जरा विचार करो, परमात्मा क्या है? आपने सत्संग सुना है बहुत दिनों से, ये तो जीव का अर्थ हो गया प्राण धारणे। तो आपने प्राण धारण किया कि नहीं किया है? किया है ना? तो इसलिए आप सभी जीव हुए। और परमात्मा का क्या लक्षण सुना है? तो सुना है, तभी सुन रहे थे, बिनु पग चले सुने बिनु काना, है, बिनु पग चले कर बिनु कर्म करे बिनु जाना, ये जीव का अर्थ सुन रहे थे, लेकिन उधर नहीं जाना है। तो अब आइए अपने मूल विषय में। जीव का अर्थ क्या हुआ? प्राण धारणे। और शास्त्रों में आया है परमात्मा क्या है? अप्राणा। बस एक शब्द याद रखिए, ज्यादा दिमाग में रहेगा भी नहीं। परमात्मा को कहा अप्राणा अमना। ईशावास्योपनिषद में ही आता अप्राणा अमना। उसमें मन नहीं है, उसमें प्राण नहीं है। और जब ये जीव मर करके जाता है ना, तो प्राण निकलता है। अब प्राण जैसे निकलते हैं तो प्राण के साथ मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां भी निकलते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जब जीव प्राण निकलते हैं ना, तो केवल शास्त्रों में प्राण शब्द का प्रयोग किया है, प्राण निकल गए, लेकिन प्राण ही नहीं निकले। प्राण के साथ
मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां भी निकल जाती हैं। अच्छा, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां आपके शरीर में है कि नहीं है? अगर शरीर नहीं होता तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां रह पाती? नहीं रह पाती, नहीं रह पाती। और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ना हो तो आपका शरीर रह पाएगा? दोनों का बड़ा संबंध है, जरा सोचना, बहुत रिलेशन है। अगर ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं है तो आपका शरीर नहीं रह पाएगा। घर से निकालो, राम राम सत्य करेंगे, निकाल देंगे कि नहीं? बिल्कुल निकाल देंगे। अगर ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां न रहे तो आपका शरीर नहीं रह पाएगा। रह पाएगा? जरा समझना, नहीं रह पाएगा। और दूसरी बात समझो, यदि शरीर ना हो तो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी। शरीर को आश्रय करके, स्थूल शरीर को आश्रय करके ही ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां और प्राण रहते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की। आ गई बात ना? शरीर को आश्रय करके। लेकिन जब ये शरीर अत्यंत जर्जर हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जवान भी चला जाता है ना? या कोई आत्महत्या कर लेते हैं, तब ये जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां जाती हैं, जरा ध्यान देना, ये अध्यात्म की कथा है। तो इनके पास एक पंचीकृत भूतों का एक आदिवाहिक शरीर है, शायद नाम आपने नहीं सुना होगा, सुना होगा। उस शरीर को, वो सभी के अंदर होता है, अत्यंत सूक्ष्म शरीर, उसके आश्रित होकर जाते हैं। वो दिखाई नहीं देता है। जैसे आपके शरीर के बिना ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं रहेंगी ना, जब शरीर छूटता है तब भी एक आश्रय लेती है ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, उसको कहते हैं आदिवाहिक शरीर। वो जो है पंचीकृत 5 भूतों से बना हुआ होता है, सूक्ष्म होता है। उसको इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ आप वो कांच लगा दीजिए, लेकिन कैसे प्राण निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, बड़ा सूक्ष्म होता है। जैसे प्रकाश कांच से निकल जाता है, निकलता है कि नहीं? प्रकाश कांच से निकल जाता है। ये सब कांचें तो लगी है, कांच से निकला हुआ प्रकाश तो आ रहा है ना। जब प्रकाश निकल सकता है तो प्रकाश का प्रकाश परमात्मा जीवात्मा क्यों नहीं निकल सकती? निकल जाती, वो भी निकल जाती है। तो जहां फिर आइए अपने विषय पर, तो जीव का अर्थ क्या हुआ? प्राण धारणी। जो प्राण धारण करता है उसको कहते हैं जीव। ठीक है ना? प्राण धारण का मतलब केवल प्राण नहीं लेना, प्राण के साथ मन वाला भी होता है, मन धारण करता, मन वाला भी है। पर इधर जरा ध्यान देना, यही तो वेदांत सुनने और समझने का मतलब है कि प्राण का मतलब प्राण वाला है ना। जीव प्राण धारण, प्राण का मतलब जीवात्मा कैसा है? प्राण वाला, और प्राण के साथ मन वाला और बुद्धि वाला। बुद्धि भी है, भले कैसी बुद्धि, किसकी खटपट करने की है, किसी की धर्म की है, किसी की अधर्म की है, किसी की चोरी की है, कैसी भी बुद्धि तो सब में है। चाहे पशु पक्षी हो, सब में बुद्धि है। अब अलग है, किसी में उत्तम है, किसी में मध्यम है, किसी में अधम है, और किसी में अधम से अधम है। तो चलिए, जीव माने प्राण धारण। तो जो प्राण धारण वाला है वही जीव है, जो प्राण को धारण किए हुए है, मन को धारण किए हुए है, बुद्धि को धारण किए हुए है, और क्या? 5 ज्ञानेंद्रियों को धारण किए हुए है, देखना, सुनना, चखना, उनके व्यापारों को धारण किए हुए। मुझे मीठा खाना है, मुझे खट्टा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, ये सब है ना। इसी को कहते हैं प्रपंच। जो प्रपंच को धारण किए करे उसी का नाम है जीव। बोलिए जीव भगवान की। और परमात्मा क्या है? जो न मन वाला है न बुद्धि वाला। बुद्धि, वो बुद्धि नहीं है, ये हम लोगों की बुद्धि। वो जो है ये वृत्ति रूपी बुद्धि है, वो परमात्मा निर्वृत्ति है। आगे बात ना, मन वाला भी नहीं, अमना अप्राणा। तो आप किस पक्ष में रहना चाहते हो? चलिए, परमात्मा के पक्ष में रहना चाहते हो कि जीवात्मा के पक्ष में? है? मन बुद्धि को धारण करने वाले के पक्ष में रहना चाहते हो कि परमात्मा के पक्ष में? अगर इस पक्ष में रहना चाहते हो तो देखो दुनिया ही इस पक्ष में पड़ी हुई है,
खाने चखने, कितने प्रपंच में फंसी है दुनिया, इन्हीं के साथ तो फंसी है ना। हाँ, कुछ संत लोग, त्यागी लोग, विरक्त लोग कि कम से कम काटना काट देते हैं, हमको आप इतने चाहिए नहीं चाहिए, प्रपंच ज्यादा नहीं चाहिए, काट देते हैं, अपने संबंधों को काट देते हैं, लेकिन सब नहीं काट पाते। कोई योगी ऋषि गृहस्थ में भी काटे हैं, जनक जी ने नहीं काटा, बोलो राजा अश्वपति ने नहीं काटा, एक मदालसा है उसने संबंध क्रिया का काटा कि नहीं काटा। मदालसा का पुत्र होता है, पैदा होता है, होता है, तो माता कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी असंसार माया परिवर्जतोसी संसार सपना त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। काटा कि नहीं काटा? हाँ, लेकिन सभी माताएं भी नहीं काट पाती हैं, सभी जनक जैसे व्यक्ति भी नहीं काट पाते हैं। कोई बिरला होता है, और नहीं कोई बिरला होता है जिसने रिलेशन काट दिया वो परमात्मा के साथ एक होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और जिसने रिलेशन रखा वो संसार के साथ एक, और संसार के साथ एक हुए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम पुनः पुनः और अंतकाले महादुखम। आया कि नहीं? हमारे बाद दुख जानने पड़ेगा, तो अपना चयन करो किधर रहना चाहते हो, बोलो आप। अगर इधर रहना चाहते हो तो भीतरी कनेक्शन तोड़ो। ये नहीं है जगत से प्रिय बोलो नहीं, ये नहीं कि जगत को कष्ट दो, जगत को कष्ट न दो, जगत से प्रिय बोलो, जगत की सेवा करो, क्योंकि जनता के रूप में जनता जनार्दन ही है, परमात्मा ही है, सेवा करो, लेकिन रिलेशन मत रखो। क्या मना किया जा रहा है? ये नहीं कि जगत के साथ न रहो, ये नहीं कि जगत की सेवा न करो, या ये नहीं कि जगत से प्रिय नहीं बोलो, ये करो, सेवा करो, व्यवहार करो, जगत में रहो, लेकिन कल्याण चाहते हो तो रिलेशन छोड़ो। नाता एक राम जी से, दूसरे नाता तोड़ दे, है ना। रिलेशन छोड़ना, बस वेदांत को अगर आपको भगवान की ओर प्रवेश करना है तो ये मन कभी कोई शास्त्र नहीं कह रहा है, और ना हमारे विद्वानों ने किया है ऐसा। राम कृष्ण जैसा कोई महागृहस्थी कृष्ण जैसा होगा कोई, जिसके 16,108 रानियां, 10 पुत्र है और कन्याएं भी हुई हैं? नहीं होगा ना। तो व्यवहार रखा है लेकिन संबंध नहीं रखा। संबंध है, नाता है तो परमात्मा से। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते ऐसा? बोलो, कर सकते कि नहीं कर सकते? संबंध नहीं रखो। संबंध अगर है तो परमात्मा से संबंध है। तुलसीदास जी कहते हैं नाते नेह राम की मनियत, भगवान के नाते नाता रखो। और नहीं, अगर आपको अध्यात्म की ओर बढ़ना है तो राम के नाते नाता रखो। ये नहीं कि व्यवहारिक नाते तो बहुत चलते हैं, वो व्यवहार तक ही रखो, ज्यादा उनको पारमार्थिक नहीं रखो, व्यवहार तक। जैसे थाली कब तक सेवन करते हो? बोलो, जब तक भोजन करते हो कि बाद में भी बांध लेते हो? पत्तल कब तक प्रयोग करते हैं? जब तक खाते हैं ना तब तक। ऐसे चलिए चाह और विषय आइए अपने। तो जीव हो गया, जीव का समझ गया ना, प्राण धारण, मन धारण, बुद्धि धारण। और परमात्मा का क्या अर्थ हो गया? न जिसमें न प्राण है, न मन है, न बुद्धि है। ये बुद्धि जगत बुद्धि नहीं है, नित्य ज्ञान स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐसा तो जब उसका होना है, वो होना है, तो बस इसका संबंध तोड़ना है। प्राचीन काल में सूप रखा जाता था, वे भी सूप रखते ही हैं, तो उसे पछोड़ते है ना, पछोड़ते तो भूसी निकल जाती है, नहीं निकल जाती, चावल चावल रह जाता है। तो ऐसे पछोड़ना शुरू करो। और जो आपके अंदर संसार की वासनाएं हैं, संसार की कामनाएं हैं, संसार के साथ, मन बुद्धि के साथ, बाहर का रिश्ता तो दूर रहा, भीतर का भी रिश्ता तोड़ रहा। मन के साथ संबंध नहीं, बुद्धि के साथ संबंध नहीं, आपका संबंध किसके साथ है? परमात्मा के साथ। तब ये है जीव। जीव का मतलब जो संबंध रखता है उसको कहते हैं जीव। जो जुड़ा हो संसार से उसका नाम है जीव। जो जुड़ा नहीं है
इसलिए आप कौन हमारे यहाँ संतों को भगवान माना गया, क्यों भगवान माना गया? उसका कारण यही है कि संसार से जुड़े नहीं रहते। इसीलिए परंपरा, कोई जुड़ जाए वो अलग बात है अपवाद रूप में, लेकिन वस्तुतः संत का लक्षण है कि जो जुड़े नहीं, जुड़ना है तो परमात्मा से जुड़े, उसको कहते हैं। इसलिए संत को भी भगवान कहते हैं। कोई दूसरा भी जो भगवान से जुड़ जाता है, जनक जैसा, सुलभा जैसा, मदालसा जैसा, गार्गी जैसा, वो भी भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए जीव का क्या अर्थ हो गया? जो संसार से जुड़े वो है जीव। हो गया ना जीव का स्वरूप, समझ गए ना? और परमात्मा का स्वरूप क्या है? जो धीरे धीरे कनेक्शन तोड़े, सो छोड़ना शुरू करे, कनेक्शन छोड़े और कनेक्शन जुड़ाए किसके साथ हो? परमात्मा से, संसार के साथ नहीं। तब जो है, बोलिए जरा, ईश्वर के साथ जुड़े। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम पूर्णोहम पूर्णोहम प्रेम स्वरूपोहम, धन्योहम धन्योहम मुक्त स्वरूपोहम, धन्योहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो जरा एक बात और अंतिम, हमारे यहाँ जो शिव हम कहते हैं ना, परमात्मा मेरा स्वरूप एक है, तो कब एक है? ऐसा वेदांत कोई ऐसा नहीं है झूठा बोल रहा हो या किसी को जो है भ्रम में डाल रहा हो। जब आप अपना संबंध तोड़ेंगे तब जीवात्मा आपकी परमात्मा का स्वरूप होती है। अगर संबंध नहीं तोड़ते तो आपका जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं, जगत का स्वरूप। और जब तक जगत का स्वरूप रहे तब तक गुरुओं की सेवा, माता पिता की सेवा है, मूर्तियों की सेवा, तीर्थाटन, स्वाध्याय, प्राणायाम, जाप, पूजा, कल्याणकारियों को करते रहना चाहिए। और अच्छा यही है, अगर विश्राम प्राप्त करना है परम, तो कनेक्शन संबंध तोड़ करके ही और परमात्मा का ध्यान करो। दोनों काम करो, जगत में रहना जितना रहना है उतना व्यवहार जगत के साथ भी करो, और लेकिन ज्यादा व्यवहार में पड़ेगा तो फिर परमात्मा का विचार नहीं होगा। समय हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी यही जो है विराम करते हैं। बोले माता आनंदमयी की, गुरुदेव भगवान की।